पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, गहलोत का भी करारा जवाब। गहलोत के जवाब से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं पायलट। गहलोत ने पायलट की तीनों मांगों को मानने से किया इनकार। राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। इस दौरान सचिन पायलट ने बड़ा कार्यक्रम किया। समर्थकों की जबरदस्त भीड़ जुटाई। साफ कर दिया कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद थी कि पायलट बगावत करेंगे, नई पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे पायलट अलग पार्टी बनाएंगे, इसकी संभावना तो पिछले 48 घंटों में उनके समर्थकों के बयान से ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन पायलट की जो मांगे थी वो भी अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा सरकार के समय हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कोई जांच नहीं करा रहे हैं। खासतौर पर उन आरोपों की तो बिल्कुल भी जांच नहीं कराएंगे जिसे लेकर सचिन पायलट ने आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि जो भी मामले सामने अब तक उनकी जानकारी में आए हैं उनमें किसी की जांच पेंडिंग नहीं है। यानी पायलट जिस मुद्दे को लेकर अड़े हैं, गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो उसकी जांच नहीं कराएंगे। और सिर्फ मामला जांच का ही नहीं है, सचिन पायलट ने जो 3 मांग रखी थी, सीएम गहलोत ने कह दिया कि वो तीनों में से किसी पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यानी पायलट को अगर कांग्रेस में रहना है तो गहलोत के फैसले को स्वीकार करना होगा, नहीं तो उनके कदम को पार्टी विरोधी माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान का हाथ सचिन पायलट के ऊपर है, उससे एक बात तो साफ है कि पायलट की मांग भले ही गहलोत ने ठंडे बस्ते में डाल दी हो, लेकिन गहलोत के कहने पर हाईकमान पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी ओर अशोक गहलोत से जब वसुंधरा पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो गहलोत का जवाब था कि एक्शन का तो सवाल ही नहीं है, और किस बात का एक्शन लिया जाए जब वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कोई मामला ही पेंडिंग नहीं है, तो हम किस मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दें। जहां तक वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन का सवाल है तो मैं अभी भी तैयार हूं। मुझे कोई आम नागरिक भी बताए कि उस वक्त बाकी क्या रह गया था। हमने जो आरोप लगाए थे मैं उसका निस्तारण कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और माइंस का एक बड़ा मुद्दा था, वो सारी माइंस कैंसिल हो चुकी हैं। जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती कार्रवाई क्यों की जाए। वसुंधरा राजे के खिलाफ एक मुद्दा बचता है, वो मुद्दा ईडी का है। मेरे हिसाब से बाकी कोई मुद्दा पेंडिंग नहीं है। अब कोई बताएगा तो कार्रवाई कर देंगे। और जहां तक बात ईडी की है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, वो केंद्र का मामला है। इसलिए पायलट को अगर कुछ शिकायत है तो वो केंद्र से करें। वैसे इस समय कांग्रेस को वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डर भी लग रहा है। कांग्रेस इस बात का एहसास कर चुकी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में काफी लोकप्रिय हैं, और अगर उनके खिलाफ चुनाव से चंद दिन पहले कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर उसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में तो कार्रवाई बनती ही नहीं है। तो दूसरी ओर पायलट के पास अब ऑप्शन भी कम रह गए हैं। ये तो साफ हो चुका है कि पायलट अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं। वैसे अब उनके पास समय भी नहीं बचा है नई पार्टी बना सके, क्योंकि नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें साल भर तक का समय लग जाता है। उसमें कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही, और राजस्थान में चुनाव का ऐलान 4 महीने में होना है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर पायलट की मांग पर गहलोत कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पायलट क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गहलोत ने इनकार नहीं किया है। पायलट की बाकी सभी मांगों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।